पीसीबी की पीएसएल छोड़ने पर ब्लेसिंग मुजारा बानी को पीएसएल में शिरकत पर 2 साल की पाबंदी। हाँ जी, टांग दिया ना मजहर अमानी को, कर दिया बैन उसको 2 साल के लिए। ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। जो भी आपके टूर्नामेंट को बीच रास्ते में इस तरह कमिटमेंट तोड़ के जाता है उसके साथ यही होना चाहिए। जो हमारे मुल्क की लीग से खेले कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसकी जगह नहीं बनती, चाहे वो ब्रेडमैन भी हो, उसको नहीं खेलना चाहिए। उसको 2 साल के क्या तायात बैन कर दी। 2 साल का तो उसका वैसे ही उधर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। हाँ, तो उसने थोड़ी आना। हाँ नहीं, कमी उसका T20 वर्ल्ड कप अच्छा रहा था तो वो टारगेट में था, आईपीएल के टारगेट से मिलते इसलिए वो बात नहीं करते, तो अब वो क्यों करेंगे? मैं जरूर कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशंस भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो और ये एक टाइम इस तरह इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना। तो ब्लेसिंग मुजहर अबानी पर 2 साल की पाबंदी लग गई शायद भाई, क्या अपडेट्स हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह के सख्त स्टेप लेने पड़ेंगे। आप एक दफा साइन कर रहे हैं तो फिर आप बैकआउट ना करें, चाहे आपको कितने भी पैसे मिल रहे हैं। आप देखें, 1-2 मिसालें ऐसी भी है कि उन्होंने पीएसएल साइन किया, आईपीएल से ऑफर आई लेकिन वो नहीं गए। एरन हार्डी की एक मिसाल है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक सख्त कदम नहीं लेगा, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। सख्त कदम लेगा तो अगले साल प्लेयर सोचेगा कि मैंने एक दफा साइन किया तो मैं बैकआउट। तो एक तरफ आपकी लीग जो कि बहुत जबरदस्त चल रही थी लेकिन पिछले 3-4 साल में उसको रिवर्स लगा और फिर उसमें कुछ आपने चेंजेस लेके आने थे। उसमें सबसे बड़ा चेंज ये था कि आप आईपीएल के साथ जो भी हो जाए क्लैश नहीं कर सकते, इसमें अपना ही नुकसान होगा। प्लेयर्स छोड़ के जाएंगे क्योंकि उनको जब बिगर बेटर प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल के साथ मिलता है, ठीक है, और आगे फ्यूचर की भी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, फ्यूचर ब्राइट नजर आता है, वो जाता है, छोड़ता है। कितनों को हम यूं बैन करते रहेंगे? जिम्बाब्वे ने उठ के हमें हमारी औकात बता दिया है कि बेटा इंडिया से बाद में पंगा लेना, ऑस्ट्रेलिया से बाद में पंगा लेना, पहले हम ये आपको आपकी औकात बता देते हैं, आओ देख लो ये आपकी औकात है। और हम पाकिस्तानी आई डोंट नो क्यों नहीं लॉजिक की तरफ आते, मुझे सेंस नहीं आई आज तक इस बात में। भाईजान ब्लेसिंग मुजहर अबानी जो कि जिम्बाब्वे का बॉलर है, उसने एल पे चढ़ा दिया पीएसएल को, उसने अपने एल पे चढ़ा दिया पीएसएल को और वो चला गया आईपीएल खेलने। ठीक है, उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन बात भी तो मेरी सुन लो ना पूरी। अब टको पहले ना मेरी बात सुनो, पहले वो बंदे बाहर निकालो जो पिछले 10 साल से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। पहले ना उनको बाहर निकालो, क्योंकि मैं उनको रियलिटी चेक देना चाहता हूं कि बहन के टको ये देखो कि ये है पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। और हर साल अब ऐसा होने लग चुका है। भाई देखो, ब्लेसिंग मुजहर अबानी पीएसएल में बिका हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, ठीक है। अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने उससे ऑफर की, ठीक है। अब वो पीएसएल में ले रहा था पाकिस्तानी 1 करोड़ और आईपीएल में वो पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 करोड़ ले रहा है, ठीक है। रोक लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को पीएसएल 7 में शिरकत के लिए। आपको लगता है कि हर दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ता है और हेल्प करता है दूसरे बोर्ड्स की, मगर जो हमारा बैकडोर चैनलिंग, हमारी बैकडोर रिलेशनशिप है, वो अच्छी नहीं है? आपको रिलेशनशिप बेहतर करना ये चेयरमैन का काम है हर बोर्ड के साथ। देखिए, पाकिस्तान टीम हमेशा हर जगह हर मुल्क को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, लेकिन मैं ये भी नहीं समझ पाया, उनके 2-3-4 प्लेयर तो चले गए थे आईपीएल खेलने, तो उनको वहां पे ख्याल नहीं आया। क्या दसुन शनाका से कोई सवाल हुआ? क्या ब्लेसिंग मुजहर अबानी से कोई सवाल हुआ? या किसी और प्लेयर से कोई सवाल हुआ कि जी आप आईपीएल क्यों आ गए, पीएसएल? मसला, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी लीग को कौन इंपॉर्टेंस दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। इन चंद इंडिविजुअल्स को यह लगता होगा कि अगर हम एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा देंगे तो शायद पाकिस्तान सुपर लीग की जो इज्जत है वो बहुत ऊपर चली जाएगी। ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, मुझे समझ नहीं आता कि कंट्रोवर्सी हर वक्त क्यों तलाश करनी। अब अगर देखा जाए तो जो जिम्बाब्वे के भाई साहब फास्ट बॉलर हैं ब्लेसिंग मुजहर अबानी, उन्होंने जो है वो पीएसएल छोड़ने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उनकी डील हो चुकी है आईपीएल की फ्रेंचाइज, क्या नाम है उसका, केकेआर के साथ। This is not the answer to ban players. The answer is, the solution to my mind is very simple कि कोई ओवरसीज प्लेयर के साथ आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी लीग करती है, तो उसमें ये चीज़ क्लियरली डालें कि ठीक है यार, अगर आपको हमसे बेहतर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा हो, ठीक है, और आप उधर जाके खेलना चाहते हैं, मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके, तो आप जाएं खेलें, लेकिन आप हमें इतनी फाइनेंशियल पेनल्टी देंगे, उस अमाउंट में से इतनी सर्टेन परसेंटेज जो है आप अफेक्टेड क्रिकेट बोर्ड को देंगे। दैट्स द वे। फिर ये प्लेयर्स 10 दफा सोचेंगे कि यार हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सीधी सी बात है। बैन से क्या फर्क पड़ता है? इस लीग में नहीं खेलेगा, दूसरी लीग में जाके खेल लेगा, बच्चा साफ सीधी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि इसमें ना फिर बात हुआ जाती है आपकी कमिटमेंट की भी तो बात है ना। जब आपने कर लिया एक बार कमिटमेंट, तो फिर इससे बैक ना करें। फिर पैसा शुड नॉट बी द रीजन। जी, मेरा क्योंकि बहुत पसंदीदा बॉलर है मुजहर अबानी, आप जानते हैं, 2 साल की जो पाबंदी लगाई ना, मेरे ख्याल बहुत कम लगाई है। उसको तायात बैन कर दें। हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि जब एक बार कमिटमेंट हो जाए ना किसी के साथ, उसूल की बात है। एरन हार्डी की बात कर रहे हैं ना, उसको भी तो ऑफर आई थी, वो नहीं गया।
बेशक वो यहाँ पे वो बेंच पे बैठा हुआ पहले मैच के बाद, लेकिन एक कमिटमेंट भी होती है, प्लेयर्स को खुद सोचना चाहिए, उनकी भी एक तो रिस्पेक्ट होगी, फिर कंट्री की भी होगी, ऐसे फिर अच्छा नहीं होगा, मैसेज अच्छा नहीं। और आईपीएल को भी देखना पड़ेगा और पीएसएल को भी देखना पड़ेगा। फिर अगर यहाँ पे आ जाए तो वहां ना जाएं, अगर वहां के प्लेयर्स हैं तो पहले लेके उनको साइन करके रखें, फिर इधर जो अवेलेबल है पूरे सीजन खेलें। और सीधी सी बात है कि हमारी लीग से अभी ये तो 11वां एडिशन है ना, पहले बहुत से नाम ऐसे जो प्लेयर बन गए, चाहे वो टीम डेविड हो, हेनरी ब्रूक हो और बहुत सारे नाम है, तो वो इस दफा भी जाएंगे लोग, क्योंकि लोग ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ से स्टार बन के वैल्यू बनती है ना, और फिर वो वहाँ पे बड़ी लीग में बड़े पैसों में जाते हैं, वो इशू नहीं है। बट जब आप किसी जगह कमिटमेंट कर रहे हैं तो फिर उसको कौन था इनका मैनेजर, सबसे पहले तो उसकी वो होनी चाहिए, उसको भी बैन करें। सबसे पहले तो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए था, ये तो बोर्ड का काम भी है। लेकिन बोर्ड्स को लीग में जब प्लेयर साइन करता है पैसे मिलते हैं, उसको तो कॉन्ट्रैक्ट में पैसे मिलते हैं। तो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को भी, और वो अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप के होस्ट हैं, को होस्ट हैं, तो उनको इन सारी चीजों को ख्याल रखना चाहिए। और जितनी पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की मदद की है, किसी भी कंट्री ने, किसी भी कंट्री की, श्रीलंका की कितनी मदद की है। मैं ठीक हूँ सर भाई, क्या हो गया मजहर रब्बानी अचानक से अब माजरत कर लिया पीएसएल इस्लामाबाद यूनाइटेड और ज्वाइन कर लिया केकेआर, उस केकेआर को जहां पे मुस्तफिजुर रहमान को कहा गया था कि गुड बाय कह दें, और फिर उन्होंने उठाया भी हमारा पीएसएल। बिल्कुल, यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया, लेकिन बाकियों को क्यों छोड़ दिया? वो मोती भी तो गया है, शनाका भी तो गया है, स्पेंसर भी तो गया था, वो सबको क्यों नहीं आपने टांगा? यहाँ पे आपको फिर सबको अक्रॉस द बोर्ड जो है ना, सबके लिए एक जैसी ही जो है आपको रूल्स बनाने हैं। नहीं तो फिर तो वो मजहर रब्बानी कल को कहेगा कि यार ये आपने ठीक किया है कि बाकी भी आपको छोड़ के जाते रहे, लेकिन आपने मुझे टांग दिया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपकी जब जब पीएसएल आईपीएल के साथ क्लैश करेगी, आपको मसले उठाने पड़ेंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। तो बड़ा चांस था पाकिस्तान के पास कि अपनी विंडोज जो है आप लोग तब्दील करते, ठीक है। और उसमें से फिर एक ये भी नेगोशिएशन की टेबल पे एक चीज तय होनी चाहिए थी कि आप लोग जो है, अगर हमारी लीग के साथ, पीएसएल के साथ कोई प्लेयर साइंड हो गया तो आप हमारी लीग खराब नहीं करेंगे, आप उसको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है, प्लेयर को आप तोड़ के ले नहीं जाएंगे। तो ये चीजें कुड हैव बीन डिस्कस्ड प्रॉपर्ली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस साल के अंदर भी देखें कि प्लेयर जो हैं वो छोड़ के चले गए। और वजह सिर्फ यही है कि पीएसएल के साथ क्लैश। तो जब दो टीमें क्लैश होती हैं, दो लीगें क्लैश होती हैं, पीएसएल और आईपीएल, आप देखें तो सही आईपीएल क्या है। आईपीएल में दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स की क्रीम है वो आती है, ठीक है। आप इनकी जो टीम्स के बजट है या टीम जो बिकती है वो 1.78 बिलियन की टीम्स जो है ना, इनकी बिकती है, राइट। फिर आप क्या वहां का देखें कि कंपटीशन जो है क्रिकेट का, वो किस लेवल का है। बेहतर करना है और कोशिश करनी है कि किसी तरह आगे के लिए हम पीएसएल को आईपीएल के साथ बिल्कुल भी क्लैश ना करें। अगर इसकी सक्सेस और ग्रोथ पीएसएल की हम देखना चाहते हैं, कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ की, आईपीएल से ऑफर आती है तो वो उसके लिए किसी भी लीग को ठुकरा के चला जाएगा। ये खाली पीएसएल की बात नहीं है, वो प्लेयर कहीं भी दुनिया के अंदर खेल रहा होगा वो जाएगा। चांस होगा ना किसी भी प्लेयर का, वो आईपीएल को ही चूज करेगा। तो उसमें हमने ये करना है कि बजाय कि ठीक है किस किस को बैन करेंगे, किया आपने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन हमने किसी ना किसी तरीके से ये देखना है कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर लेके जाएं, हम अपनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को इंप्रूव करें। हाँ, कंपैरिजन की अब आप बात करेंगे तो वो तो नामुमकिन सी ही एक चीज नजर आती है, क्योंकि वहां पे पता नहीं 1700 या 17,000 करोड़ की जो है ना टीम है और यहाँ पे 200 करोड़। फिर आप यूं तो आप लिख के ले लें, जिसको भी ऑफर अच्छी हो जाएगी वो चला जाएगा, फिर आप उसको बैन कर देंगे अगले साल के लिए, तो फिर रह कौन जाएगा? पाकिस्तान में तो ऑलरेडी लिमिटेड से प्लेयर हैं जो आते हैं, बहुत लिमिटेड से हैं, वही जो अपनी सारी क्रिकेट इंटरनेशनल खेल भी चुके होते हैं, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, प्लेयर्स लाइक मोइन अली। लेकिन पीक की क्रिकेट तो कहीं ना कहीं वो खेल गए हैं ना, और पीक की क्रिकेट वो सारे आईपीएल में खेले में। ब्लेसिंग मुजहर रब्बानी जो कि वर्ल्ड कप में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, और हम वर्ल्ड कप में भी बाय द वे ये बात हुई थी कि अगर वर्ल्ड कप एक ऐसी स्टेज पे आता कि उसके बाद आईपीएल की अगर ऑक्शन होती तो ब्लेसिंग मुजहर रब्बानी एक ऐसा बॉलर था जो कि शायद उस लिस्ट के अंदर अपना नाम जरूर पाता वहां, क्योंकि उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की उन विकेट। एक और बड़ा प्लेयर छोड़ के चला गया, मैं बात कर रहा हूं ब्लेसिंग मुजहर रब्बानी की। और किया क्या? मुझे सबसे पहले कोई ये बताए क्या पीएसएल की कोई वैल्यू नहीं है? ब्लेसिंग मुजहर रब्बानी जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया था शमर जोसेफ की रिप्लेसमेंट के ऊपर, उससे पहले लिया था, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस उसकी बाद में थी। नाउ आई थिंक दीज बैन्स डोंट सर्व एनी पर्पस टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर उसको मतलब पीएसएल में आप 2 साल के लिए बैन कर रहे हैं, वो फिर अगले साल कोई ना कोई ले लेगा उसको, आईपीएल में चला जाएगा, उसकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है तो पीएसएल पे पड़ रहा है, क्योंकि पीएसएल की बेसिकली आप जितने प्लेयर्स पे बैन लगाते हैं कि ये पीएसएल में नहीं खेलेगा, तो उतना वो आपके जो मतलब रीच है ओवरसीज प्लेयर्स के लिए वो कम हो जाती है। सबसे के लिए ब्लेम आप करते हैं कि आईपीएल में ये होता है वो होता है फला। भाई सीधी सी बात है यार, किसी ने किसी क्रिकेट बोर्ड को मना तो नहीं किया ना भाई मेरे,
कि आप जो है मतलब वो थल्ले लग जाए इंडियन क्रिकेट बोर्ड के? किसने मना किया? आप सर्वाइव कर सकते हैं मॉडरेट अमाउंट पे, मॉडरेट रेवेन्यूज पे, तो करें, लेकिन देन यू डिक्टेट, देन यू विल बी एबल टू डिक्टेट योर टर्म्स, बट देन नो वन इज विलिंग टू डू दैट. एवरीवन वांट्स मनी भाई, एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी. तो सब पीछे लग जाते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के. सिर्फ एक पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है सबको ही पता है, कोई बायलैटरल टाइज, कोई कनेक्शन है ही नहीं सिंस द लास्ट, कैसे बोलते हैं, सिंस 2007 2012. तो वो एक अलग केस सिनेरियो पाकिस्तान का. बाकी तो सारे पीछे पीछे लगे हुए इंडियन क्रिकेट बोर्ड के. तो भैया दम है तो मना कर दो, खत्म की बात. सेक्रीफाइस करो, लेकिन कोई नहीं करेगा सेक्रीफाइस, कोई प्लेयर सेक्रीफाइस नहीं करेगा. सीधी सी बात, सबको माल चाहिए भैया इस दुनिया में. वो कहते हैं ना, पैसा बोलता है भाई साहब, सीधी बात है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ब्लेसिंग मुज़ा रब्बानी है और जिम्बाब्वे का फास्ट बॉलर, उस पर 2 साल का बैन लगा दिया जी कि वो पीएसएल में नहीं खेल सकता, क्योंकि फर्स्ट ही साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट इन पीएसएल, देन ही वेंट अवे टू द आईपीएल. मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ज्यादा नहीं चलेगी. कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा. क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकें कि यार जरा थोड़ा सा इनको वो करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जय शाह आईसीसी में आने के बाद वो टोटल सारी फेवर जो है वो इंडियन टीम को दे रहा है. और मैंने बहुत टाइम पहले एक चीज बोली थी, वो आज दोबारा बोल रहा हूं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड पे बात करता है, माने कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये आते हैं ना आए, एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी आवाम और क्रिकेट बोर्ड के लोग 100% इनके अगेंस्ट जाएंगे कि भाई हर टाइम तुम क्यों चौड़े बन के बैठे रहते हो, टूर्नामेंट चलाने की बातें करते हैं, सब कुछ होता है. तो इनको पता चलेगा और वो आ रहा है, और इनके आवाम भी बोलेगी, इनके लोग भी बोलेंगे, इनके क्रिकेटर्स भी बोलेंगे, ठीक है ना. और आप देखना इनके साथ आगे चल के होगा क्या, क्योंकि ये आईसीसी में आके ये सारा रूल रेगुलेशन जो भी है ये सब बर्बाद कर देगा. जय शाह ये यही करेगा. वन डे जय शाह. जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हिंदुस्तान हमारे चैनल पे. यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज ऑफ पाक मीडिया इन इंडिया लेटेस्ट. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे मुजरबानी एक प्लेयर है जो कि पीएसएल से बैन हो चुके हैं क्योंकि आईपीएल खेलना है. तो पीएसएल का क्या ही पावर है आईपीएल के जगह. आईपीएल तो एक बाप है पाकिस्तान का, पीएसएल का जो भी कहा जा सके. और आईपीएल के मुकाबले पीएसएल का देखा जाए तो पैर का जो ताव होता है वही है पीएसएल. और यहाँ पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रही है कि आखिर में उससे क्या उखड़ जाएगा उसका, और पीएसएल में क्या ही जो प्लेयर है उनका क्या हो जा रहा है. और मुजरबानी जो है अच्छा प्लेयर है, अच्छा मैच खेलते हैं. और यहाँ पे जो है उनको 2 साल के लिए गाइस उनको बैन कर दिया गया है क्योंकि वो आईपीएल खेला है. और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि वो जो है सिर्फ पीएसएल खेले, आईपीएल ना खेले. तो ऐसा नहीं होगा. जिसको जहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा वो वहीं जाएगा. अगर आप लोग को भी जहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा वहीं पर आप लोग भी जाएंगे, तो वहीं वो प्लेयर किया है. तो ऐसे करने से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको जो है बैन कर दिया है 2 साल के लिए. तो कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान का प्लेयर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चाहे वो करे. और जो है आईपीएल भारत में खेल रहा है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है. और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस खेल रहा है, मुजरबानी प्लेयर है. और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पे आईपीएल में बिक्री जो है उसका भी अच्छा बिक्री हुआ है. बहुत ही ज्यादा बजट उसका जो है हाई था और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और अच्छा जो पैसा उसको मिला है. तो पीएसएल में जो जाता तो क्या हो जाता, पीएसएल से कुछ पैसा सा मिलता नहीं है गाइस ज्यादा. और सिर्फ ये जो है भौकाल देते हैं लोग. अब क्या आप लोग बताएं उससे आगे समझ सकते हैं. सिर्फ भौकाल देते हैं लोग पीएसएल. लेकिन पीएसएल के मुकाबला किया जाए आईपीएल से तो बहुत ही नीचे अभी पीएसएल है. और आप लोग का फेवरेट टीम कौन सा है इस आईपीएल में, और आप लोग का इस मुद्दे पे राय क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा. और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा. और आप लोग से मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों.